पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। तहरीक इंसाफ के नाराज बानी रुकन अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हुए पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इनका कहना था ये कैसे इलेक्शन हैं जिनमें पार्टी के बानी अरकान शिरकत नहीं कर सकते और कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट और कवायद और जवाबत की कॉपी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। पीटीआई इंतखाबी निशान को बचाने के लिए पार्टी के साबिक चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया, जिसके बाद से पीटीआई में न सिर्फ इख्तलाफात सामने आए बल्कि ये खबरें भी गर्दिश करने लगी हैं कि पार्टी में धड़े बन गए हैं। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया था और आज बरोज हफ्ता 2 दिसंबर गौहर खान बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद किया था। तहम गुज़िश्ता रोज पार्टी के नाराज बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 13 साल बाद पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और वहां मौजूद पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात भी की। उन्होंने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से दावा किया कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। इनके दावों से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में गौहर खान न सिर्फ चेयरमैन सिलेक्ट हो गए बल्कि वो भी बिला मुकाबला। अकबर एस बाबर ने गुज़िश्ता रात डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाऊं, क्योंकि ये इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे। कभी कोई ऐसा इलेक्शन देखा है जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज, वोटर लिस्ट, कागजात नामजदगी और इलेक्शन के कवायद ही मौजूद ना हो। पीटीआई की तो तारीख रही है मकसूदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। 2013 में पार्टी इलेक्शन की कोशिश की थी, तब बड़े फ्रॉड तरीके से जस्टिस वजीहुद्दीन को अपॉइंट किया गया। उन्होंने वैलिडेट किया था कि तमाम इलेक्शन फ्रॉड थे। जस्टिस वजीहुद्दीन की इलेक्शन से मुतल्लिक सिफारिशात नहीं मानी गई। बाद अज़ां जस्टिस वजी ने कुछ लोगों को पार्टी से निकालने के लिए नामजद किया तो जस्टिस वजी को ही पार्टी से निकाल दिया गया। जब तस्नीम नूरानी को पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया तो उन्होंने शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए इकदाम किए और वोटर लिस्टों की चेकिंग का भी आगाज किया, तो इन्हें मजबूर किया गया कि हम मामलात को ऐसे नहीं चलाते, तो उन्होंने 2016 में इस्तीफा दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने कोरोना चैप्टर के बाद इलेक्शन के लिए कहा तो 13 साल के बाद इख्तलाफात के बावजूद मैं और मेरे साथ दीगर पार्टी रहनुमा जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, इसीलिए हम पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गए। सादुल्ला नियाजी, यूसुफ अली और टेक्सला से बानी मेंबर बिलाल राना समेत करीबन 15 लोग थे और भी मुतअद्दिद अफराद थे। हम सिर्फ एक जमहूरी तरीके से इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते थे। मुझे इमरान खान ने 2 बार सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की पेशकश की, लेकिन मैंने कबूल नहीं की क्योंकि मेरे इतने वसाइल नहीं थे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इंतखाबी अमल शफाफ और जमहूरी तरीके से हो, पार्टी वर्कर की कदर की जाए और वो मेरिट पर अपने लीडर का इंतखाब कर सके जो पार्टी का तर्जुमान हो और कौमी सियासत में किरदार अदा करे। हमारी सियासी जमातें कहती तो हैं कि हम मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, लेकिन अपनी पार्टी में जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करती। मैं इख्तलाफात के बावजूद अपने साथ पीटीआई के हकीकी वर्कर्स को लेकर गया और सिर्फ 3 दरखास्तें की। एक तो हमें कागजात नामजदगी दे दें, दूसरा हमें वोटर लिस्ट फराहम कर दें और तीसरा हमें इस इलेक्शन के कवायद और जवाबत की कॉपी दे दें। अकबर एस बाबर का कहना था कि जो पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में इन तमाम मामलात को मैनेज करते थे और इमरान खान के काफ़ी करीबी शख्स थे, उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी। हम वहाँ खड़े रहे और इनको बोला कि ये 3 चीज़ें दे दें ताकि हम जाकर अपने कागजात मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा कि हमारे पास कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट और कवायद और जवाबत की कॉपी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम आपको क्या दें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हुक्म पर सिर्फ एक कागजी कार्रवाई हो रही है, वो जिसको चाहेंगे पार्टी चेयरमैन बना देंगे। उन्होंने बड़ी दयानतदारी के साथ जो भी था वो बता दिया। इंतहाई अफसोसनाक है कि ये कैसे इलेक्शन है कि जिनमें पार्टी के बानी अरकान शिरकत नहीं कर सकते। अकबर एस बाबर ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम पीटीआई का हिस्सा और बानी रहनुमा हैं। हम बानी अरकान ने पार्टी का आइन बनाया था। पार्टी चेयरमैन की 3-3 साल के लिए सिर्फ 2 बार मुंतखब होने की शिक रखी थी। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को पार्टी चेयरमैन चुनने का इख्तियार होना चाहिए था। हम ये सोच लेकर चले थे कि बाकी सियासी जमातों से मुख्तलिफ होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक हुआ। फॉरेन फंडिंग केस के दौरान मेरी मेंबरशिप को चैलेंज कर दिया गया। मेरे पास इलेक्शन कमीशन का 17 मई 2017 का फैसला, सिंगल बेंच और डबल बेंच इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है कि अकबर एस पीटीआई के बानी मेंबर हैं और मैं इसी के तहत अपना बतौर मेंबर हक मांगने गया था कि मुझे इस इलेक्शन में हिस्सा लेना है। मुझे कागजात देने से इनकार नहीं किया गया, बल्कि कहा यह गया कि हमारे पास है ही नहीं, तो हम आपको कैसे दे दें। अकबर एस बाबर ने कहा कि इमरान खान ने अपनी पार्टी वर्कर पर एतमाद नहीं किया, इनका हक छीना। उन्होंने एक ऐसे इंसान को चेयरमैन बना दिया जो चंद माह पहले तक पीपल्स पार्टी का हिस्सा था और पीपल्स पार्टी के टिकट पर एक बार इलेक्शन भी लड़ चुका है, और इन तमाम लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जिन्होंने पार्टी के लिए खिदमात सरअंजाम दी, कुर्बानियाँ दी। गौहर खान को ज़ाती तौर पर नहीं जानता और ज़ातियात पर तबसरा भी नहीं करना चाहता। वो बिलाशुबा अच्छे वकील होंगे और इमरान खान के लिए शानदार वकालत का मुजाहरा भी किया होगा, लेकिन ये तो कोई मेरिट नहीं जिसकी बुनियाद पर पार्टी चेयरमैन नामजद कर दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन में इन तमाम हक़ाइक़ को लेकर जाऊंगा
ताकि इलेक्शन कमीशन शफाफ जायजा लेकर फैसला करे कि बल्ले का निशान पीटीआई को देना है या नहीं और ये इलेक्शन थे या नहीं।